हम भाजपा के लोग थे और 14 साल हम भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष उनका रहे कि उन्होंने घोषणा किया कि साल में 2 करोड़ का साल में नौकरी दूंगा। अमित शाह ने कह दिया तो जुमला था। आप भाजपा को भगाइए और गठबंधन के सरकार लाइए। और माला लेके मोदी मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी वाला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते इस तरह की बातें नहीं करते। मोदी जी जो है सिर्फ उनका भाषण ही रहता है, जमीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। हमारे गांव के या आसपास के जो भी है हमारे जिले के एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। 80% बाहर के ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कह रहे सड़क हमने बनवाई, एम्स हम बनवा रहे, स्कूल हम बनवा रहे, सब बढ़िया हो गया। वो होता है, बाप दादा सब दौलत दे दिया, अब हम बेच करके खा रहे हैं तो कहेंगे सब हम ही किए। क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए श्रीमान पत्रकार महोदय, देश दुनिया का हालात क्या है कहीं से कोई छिपा हुआ नहीं है। हमारे नौजवान बुजुर्ग माता बहने ये सब टीवी अखबार मोबाइल सब चीज़ देख रहे हैं। हमें खास खुद हम भाजपा के लोग थे और 14 साल हम भारतीय जनता पार्टी के मतलब 10 साल 2 साल उनका सदस्य रहे सकरिया और 10 साल हम पंचायत अध्यक्ष उनका रहे 10 साल और 10 साल के बाद जो 2 साल बचा इसमें हम प्रखंड का महामंत्री भी बने। सबसे पहले जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री थे तो पटना आए, जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही मुजफ्फरपुर के धरती पर गए। हमको याद है उस वक्त नौजवानों को बहुत भारी भीड़ था। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस को 40 साल दिया, आप हमको सिर्फ 5 साल दीजिए। मैं 5 साल मांग रहा हूँ, इसका गारंटी है। और मैं अपने आँख के और प्रेजेंट में देखे थे कि उन्होंने घोषणा किया कि साल में नौजवानों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ का साल में नौकरी दूंगा और शिक्षित बेरोजगारों का पंडे लाख दूंगा। बाद में बात आ गई, जब लोगों ने भी चर्चा करने लगा तो अमित शाह ने कह दिया तो जुमला था। और प्रचार प्रसार में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है फिर बिहार में जो सरकार इधर से उधर हुआ, पलटू राम, नीतीश कुमार और फिर जब डबल इंजन की सरकार बना, ये कहते हैं कि बिहार में हम विकास कर रहे हैं, सुशासन की राज है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई का 2 किडनी फेल हो गया था और मैं सदर अस्पताल में था बेगूसराय, तो डॉक्टर लुटवे किया प्राइवेट, उसके बाद सरकारी भी कोई व्यवस्था नहीं था, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। यहाँ कह रहे एम्स बनवा रहे हैं। हाँ, हम इस बात को नहीं पूछते। सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होता है, न कंपाउंडर आता है न डॉक्टर आता है। जिसका अप्रोच है पैरवी है, बड़े लोगों की सारी व्यवस्था हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को व्यवस्था नहीं हो पाता है। मेरा भाई बेसी उम्र नहीं था, 24-25 साल था, एक्सपायर कर गया। इलाज के बगैर हमको जो ताकत था 1.5-2 लाख रुपया 10 लाख तक हम लगाए, लेकिन थम नहीं पाया। लेकिन सरकार तरफ से कोई भी मदद, कोई भी हेल्प नहीं मिला। ये कहते हैं और क्या, ये कबीर अंतुष्टि से रुपया भेजते हैं जो मरता है। पारिवारिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलता है। मेरे पास कागज़ नहीं है तो मैं आप सबूत तभी दिखाते नीतीश कुमार तक जाता कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में यहाँ से पास करके पटना चला गया है, लेकिन आज बिहान अभी तक 1 साल हो गया, रुपया नहीं आता है। मुझे दुख से ये बात कहना पड़ता है, जो धोखेबाज ये प्रधानमंत्री जब भाजपा का मैं था वो तो उतना जल्दी नहीं। टिकट तो आज कोई पार्टी में गया, कल पार्टी में गया 2 करोड़ या 5 करोड़ देकर टिकट ले लिया। हम तो 14 साल उस पार्टी में रहे। मैं तो पूरा जान रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट लगा है, यहाँ के लोग अस्थायी लोग को 8 घंटा के बदले 12 घंटा खटाया जा रहा है और बाजी मजदूरी भी नहीं मिलता है। वो ये कहाँ का नियम है, जबकि 8 से 5 तक उसको ड्यूटी कराना था। बताओ, आप 14 साल बीजेपी में रहे। बीजेपी कहती है कि हम देश का उद्धार कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, बिहार का भी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताओ, जो आपको लोग देखें वो समझ पाएँ कि बीजेपी असल में है क्या? असल में ये जुमलेबाज है। ये सिर्फ कहते हैं कि कानून का राज स्थापित रहेगा
और जो चोर डकैत क्रिमिनल इसको पकड़ना नहीं है। जो दारू शराब बेच के अगर बिजनेस करता है, अगर कोई पी खा गरीब लोग अगर रोड पर भी आता है तो प्रशासन उसको पकड़ के गाड़ी में भी बैठाता है और रुपया भी वसूलता है। ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार, हर एक जगह भ्रष्टाचार लिंग है। बीजेपी के थे, अब नहीं रहे, तो क्या हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बोल रहे हैं कि इस बार हमने तीनों विधानसभा अपना गाड़ी में पेट्रोल भरा के तेगरा विधानसभा भी जा रहे हैं, मटिहानी विधानसभा जा रहे हैं और बेगूसराय में भी तीनों विधानसभा में लमसम हम आज 4 दिन से दौरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों को भी आगाह कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप भाजपा को भगाइए और ये डबल इंजन की सरकार इसको भगाइए और गठबंधन के सरकार लाइए। बताइए, आप युवा हैं, युवा अब की बार क्या चाह रहा है? पूजा वूजा करके आ गए हैं लग रहा है। देखिए, एक शेर है, संघर्ष के इतिहास में जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो जोश है, युवा जिस ओर चाह लेगी निसंदेह सत्ता उसी ओर जाएगी। और रही बात काम का, चाहे अमिताभ भूषण पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों में जो एक दायित्व होनी चाहिए जनप्रतिनिधि का, दोनों में हमारे साथ खड़ी थी और अभी भी है। और रही बात माननीय, पूरे थोड़ा बिहार की समझना चाह रहा हूँ, बड़ी तस्वीर समझाओ। समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप जंगल राज की बात किया, मैं एडुकेशन क्वालिटी पे आता हूँ, फिर वहाँ भी बात को पहुँचाऊँगा। आप समय दीजिए, हम सब बात समझाते हैं। आप नौकरशाही किस स्थिति तक आज है, वर्तमान परिदृश्य में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं था? बीपीएससी का TRE 1 TRE 2 एकदम सॉलिड वैकेंसी हुआ, किसके रीजन में? वादा करके कौन आया था? आपने देखा जब तेजस्वी यादव का छवि नीतीश कुमार के समकक्ष या उससे बढ़ गया, आपने उसके पेट पे पीठ पे लात मार के सत्ता से बेदखल कर दिया। बस यही रीजन है। TRE 3 का वैकेंसी आप याद करिए, युवा नौजवान भूल गया है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा वो नहीं भूला है। ट्वीट के माध्यम से एग्जाम कैंसिल किया गया। आप कहाँ हैं? कौन सा बिहार में, भारत में ऐसा एग्जाम है जिसको कैंसिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुबह में ट्वीट किया और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा भवन पे था और वापस चलाया TRE 3 का वैकेंसी? आपने वैकेंसी को एक मुद्दा बना लिया, बाहरी आओ, यूपी वाला आओ, झारखंड वाला आओ, रोजगार ले जाओ। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ लोकल। जब आप इलेक्शन का समय देखते हैं, टू द फैक्ट बोलते हैं हम, माला लेके मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। टू द फैक्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आप जब देखा कि अब चुनाव का समय है तो आपने डोमिसाइल लागू कर दिया, जनता बेवकूफ़ है। आपने देखा चुनाव का समय है तो आपने, कौन दीदी होती है, एक जीविता दीदी, 10,000 भेजना शुरू। आप 5 साल पहले कहाँ थे? चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। और जंगल राज की बात करते हैं आप, जंगल राज किसको कहते हैं? आप तस्कर साम्राज्य का बेटा को टिकट दे दीजिएगा तो जंगल राज नहीं है। आपके समय में बताइए कितने बाहु सूरजवान दा दूध के धुले हुए हैं। आप अनंत सिंह एकदम साफ छवि के हो गए। यानी बीजेपी एक मशीनरी लॉन्च की हुई है कि मेरे तरफ आ जाओ, आपका जितना भी अपराधी छवि है वो एकदम साफ हो जाएगा। मशीन लगा रखी है, इधर आओ उधर साफ होके निकलो। आप भ्रष्टाचार में आपने दारू बंद कर दिया, सही बात है, दारू बंद हो गया, लेकिन जो मेरे युवा हैं बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हम ऑन द मीडिया बोल रहे हैं। दैट्स नॉट, मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं, हमारे 19 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे एक सप्लायर बन गए हैं जो घर घर दारू सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं और थोड़ा लोगों के पास चलूंगा, चूंकि त्योहार है तो ज्यादा समय ना लूं। हाँ, ये बताइए, युवा परिवर्तन का, और दारू बंद होने के बाद जो नशा नहीं होनी चाहिए, जो पंजाब का देन था, जो विदेश का देन था, वो अब हमारे गांव घर के बच्चे करते। वो जो जिसको करने के बाद जो ड्रग्स आता है, क्या कहते हैं, नाम भूल रहे हैं, उसको करने के बाद बच्चा अगर चाहे तो कोई भी एकदम अपराध को सीमा से। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आपकी बात? परिवर्तन चाह नहीं रही है, होनी चाहिए। अगर सत्ता में, सुन लीजिए, 5 मिनट और समय लीजिए, अगर सत्ता में
आप लगातार किसी एक व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाएंगे तो निसंदेह उसमें अहंकार आ जाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र को आप एक कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन होनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अगर युवा जोश है तो वो बिहार में क्या उत्थान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? श्री चंद्र कुमार। ये बताइए, छठ तो मना रहे हैं आप लोग, अब 11 तारीख को दूसरा पर्व है, 6 तारीख को एक और पर्व है, आपके यहाँ पहले चरण में है। युवा कैसे देख रहा है? इस बार युवा महागठबंधन के साथ है। ठीक नहीं है नीतीश और मोदी? क्या नीतीश ठीक रहे? हम लोग को तो तौलने का काम किए हो, सिर्फ 10,000 हम लोग का कीमत लगाए हो। आपका नहीं लगाए, महिलाओं का लगाए। मेरे घर के, मेरे माता का लगाए, मेरे बहन का लगाए, तो मेरा कैसे नहीं लगाए? 10,000 कीमत वो सिर्फ लगाए, हम लोग का कीमत सिर्फ 10,000 है। तो कह रहे 10,000 में रोजगार करो। 10,000 में कौन रोजगार होगा? 10,000 का कौन रोजगार होगा? एक छोटा सा भी रोजगार 10,000 में नहीं होगा। कुछ काम काज हुआ इस 20 साल में? 20 साल में क्या काम काज होगा? आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। कह रहे जो रील बन रही है इसमें बहुत योगदान मोदी का है। वही रील्स बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। हाँ, वो बताए कि रील्स बनाइए और उसी से पैसा कमाइए। अच्छा, ये मोदी जी जो रील वाली बात बोल दिए, बड़ी वायरल हो रही है, लोग इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, अगर मोदी ने कह दिया कि रील बनाओ इससे पैसा कमाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या, गलत क्या बोले वो? रील्स बनाने से गलत क्या है? हम लोग को जो रोजगार चाहिए, जो एक सही पढ़ाई लिखाई का बात होनी चाहिए, वो सही में मायने में कहा गया है। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते, इस तरह की बातें नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते, सही दिशा की बात बताते, सही शिक्षा की बात बताते, स्कूल कॉलेज की बात बताते। आज लगभग 10 साल से हमारे बेगूसराय जिला का युवा दिनकर विश्वविद्यालय की मांग करते रह गए, अभी तक नहीं मिला। आते हवाई अड्डा का आरंभ कर देते, उसी दिन बोलते कि हवाई अड्डा बनेगा, दिनकर विश्वविद्यालय देंगे। वो क्या बोले कि रील्स बनाइए। रील बनाने की बात करके गए। तो अब की बार नाराज हैं आप लोग? नाराज, पूरे नाराज है, पूरे नाराज है। और ये कह तो गए हैं मोदी जी की इंडस्ट्री लगाएंगे, बेगूसराय का विकास करेंगे, बिहार का भी विकास करेंगे। ऐसा बात नहीं, इंडस्ट्री तो लगा हुआ, यहाँ लोकल युवा का कितना रोजगार मिला ये उनको बोलना चाहिए था ना। तिलरत के या लगल असरारी में अभी 2-3 फैक्ट्री लगा है, तिलरत का युवा कितना उसमें काम करे। एक बात बताओ, 20 साल में बदला का बिहार में? कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। 5 साल के थे जब नीतीश जी आए थे, तब तो खैर नहीं पता होगा। नहीं। अब इन जब से जवान हुए और इस उम्र में पहुंचे हो, क्या काम देखे कि मोदी की सरकार और बीजेपी की, मतलब नीतीश कुमार की सरकार ने क्या काम किया? आपकी उम्र आधा तो डबल इंजन में बीत गई। तो नीतीश कुमार का काम हम लोग देखे, थोड़ा बहुत काम, सिर्फ 5 साल मतलब बीजेपी में रहना और फिर 15 महीना बाद राजद में जाना और फिर राजद से फिर बीजेपी, मतलब 20 साल में हम यही देखे। हाँ, तब की बार परमानेंट इलाज, परमानेंट तेजस्वी इस बार जिंदा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट। कहाँ नौकरी करते हैं आप? ये अभी तो बिहार से बाहर करता हूँ। कहाँ करते हैं? ये असम में करता हूँ। असम में। छठ पे घर आए हैं? हाँ, छठ पे घर आया हूँ। तो ये बताइए, छठ पे घर आ गए हैं, छठ मनाएंगे भी और उसके बाद चुनाव भी है, वोट देकर जाएंगे? हाँ हाँ, वोट दे के ही जाएंगे। किसको देंगे, क्या माहौल है? इस बार तो महागठबंधन को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो भी युवा लोग हैं गांव के हैं, सारे महागठबंधन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बथौली में 4-5 इंडस्ट्री भी बने हैं। इसमें से हमारे गांव के या आसपास के जो भी है हमारे ज़िले के, एक भी युवा को रोज़गार नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी वहाँ पे गया था, लेकिन हमको भी वहाँ पे रोज़गार नहीं दिया गया। वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया, कुछ आगे का प्रोसेस ही नहीं किया गया। हम सोच रहे हैं कि लोकल स्तर पे जब यहाँ पे इंडस्ट्री कोई बनी हुई है, तो इंडस्ट्री का जो जहरीला हवा है, पानी है, तो यहाँ के लोग दूषित हो रहा है, यहाँ के लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग को भी फायदा होना चाहिए उस इंडस्ट्री का। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। सारा जो इंडस्ट्री तो आ रही है, लेकिन सभी बाहर के युवा को रोजगार दिया जाए। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कुछ इंडस्ट्रियाँ जो आ रही हैं उसमें सब गुजरात के अधिकारी, गुजरात के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं बल्कि बिहार वाले। नहीं, हाँ हाँ, सारे बाहर के ही हैं। 80% अप्रॉक्स आपका 80% बाहर के ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बताइए कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, पैसा खर्च करो, मेहनत करो, उसके बाद घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करनी पड़ रही है। और अगर आप आलम देख रहे हो तो टीवी पे
तो अब क्या ही दिखता है। खैर, लेकिन मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे आपने जो तस्वीर देखी होगी, ट्रेन में किस तरह से लोग भूसे की तरह भर के आ रहे हैं, वॉशरूम में बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, पुलिस डंडा मार रही है। तो ये जो बिहारियों के साथ ये बर्ताव हो रहा है, वादा तो खूब होता है, पलायन नहीं करने देंगे, नौकरी देंगे, यही देंगे, और हालत इतनी बुरी है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ तक कि मैं भी अभी इस बार बाहर से मैं जब बिहार में आया हूँ तो मैं भी खुद टिकट टाइम पे नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि 12,000 हमने स्पेशल ट्रेन फेस्टिवल के लिए चलाया है, लेकिन स्थिति अभी बद से भी बदतर है। पहले लोग आ भी जाते थे, अभी भी वही स्थिति है कि जैसे आपने बोला अभी कि लोग भूसा की तरह ट्रेन में, जनरल में हो या स्लीपर में भर भर के आ रहे हैं, अभी भी वही है, कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम इस बार सभी युवा ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग यहाँ के जो उम्मीदवार है दीदी अमृता भूषण को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्यों उम्मीद महागठबंधन से? 20 साल से नीतीश कुमार हैं, मोदी हैं, कह रहे डबल इंजन डबल विकास। भाई केंद्र की योजना भी आएगी, राज्य का भी काम होगा, तो कह रहे तेजी से विकास होगा ना। मोदी जी आए थे, आप लोग युवा लोग मोदी जी को सुनते नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी जो है सिर्फ उनका भाषण ही रहता है, लेकिन ग्राउंड पे जो कार्य होता है, जमीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। उनका जो काम जो और भाषण जो होता है वो लिखित पन्ने में ही सिमट के रह जाता है, जमीनी स्तर पे कोई भी काम को नहीं किया जाता है। तो मन बना लिए हैं, परिवर्तन बना लिए हैं अभी सभी युवा लोग, हम लोग मन बना लिए हैं कि 6 तारीख को हम लोग महापर्व मनाएंगे, इलेक्शन का महापर्व हम लोग मनाएंगे और अमृता भूषण दीदी को हम वोट देके जिताएंगे। चलिए ठीक है।